तो नमस्कार मित्रों, आइए जो है आज बात करेंगे हम आपके पाठ्यक्रम में जो 11वीं और 12वीं के लिए जो लोग परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दिगंत भाग 2। ठीक है ना। दिगंत भाग 2 जो है पाठ्य पुस्तक है, चूंकि बिहार बोर्ड से यह पाठ्य पुस्तक जो है दिगंत, ये देखिए। तो इस पर जो है मैं एक जो संक्षिप्त परिचय, इस किताब का परिचय दूंगा। इसमें एक चीज याद रखिए कि 12वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक, इसका स्तर चूंकि आपके पाठ्यक्रम में है कि पीजी लेवल का, तो हम लेवल थोड़ा इसको बढ़ाएंगे। बस ये ध्यान रखेंगे कि केवल वही पढ़ेंगे जो आएगा। तो ये कई वीडियो में आपको मिलेगा। इसके बाद हम एक एक करके आपको जो है बताएंगे। आगे बढ़ने के पहले पहली बार आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक लोगों तक जोड़े। मैं डॉक्टर मंजीत सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी। चलिए गद्य खंड में आइए, एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है, किन किन चीजों पर ध्यान देना। यहाँ से प्रश्न आए हैं, आएंगे, इसका स्तर थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे। देखिए पहला पाठ है बातचीत। तो बालकृष्ण भट्ट इसके जो है लेखक हैं गद्य खंड में। ठीक है ना। इसकी शैली जो है निबंध शैली है, यह जो है निबंध शैली में लिखा गया है। बालकृष्ण भट्ट के बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे कि किस तरीके से भारतीय युग में आते हैं, और बहुत जल्द इस पे जो है अलग अलग करके तीन तीन लोगों को लेकर हम आएंगे। बहरहाल यहाँ देखिए, कम से कम जितना, यदि आप 10-15 मिनट टाइम देंगे तो 3 से 4 प्रश्न तो मान के चलिए यहां से, इसमें से। देखिए पहले जो है, अब 1844 से लेकर 1914 इनकी जो है समय सीमा है। यह डेट भी आपको याद रखना है, 23 जून और 20 जुलाई, क्योंकि मिलाने के लिए दिया है तो आपको याद रखना चाहिए। गुलेरी जी से भी प्रश्न आए हैं, आप उसमें देखेंगे। तो दूसरी जो कहानी लगी हुई है आपके पाठ्यक्रम में, उसने कहा था वही कहानी जो 1915 में, ठीक है, 1915 में जो है सरस्वती पत्रिका में पहली बार ये प्रकाशित होती है, सरस्वती पत्रिका में। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है ना, गुलेरी जी जो है इस एक कहानी के आधार पर अमर माने जाते, 3 ही कहानी लिखे थे। बहरहाल आइए बात करते हैं इनके बारे में। जो है 1883 से लेकर 1922 तक, यानी 1883 में इनका जन्म होता है, 1922 में इनकी मृत्यु होती है। 7 जुलाई को इनका जन्म है और 12 सितंबर को, ये आप नोट कर लीजिएगा, यहां से प्रश्न आएंगे ही आएंगे। अगला जो पाठ है जो है ये जयप्रकाश नारायण का है। ये भाषण का अंश दिया गया है, ठीक है ना। संपूर्ण क्रांति जो 75 में हुई थी उसका ये यहाँ अंश है। तो 11 अक्टूबर 1902 से 8 अक्टूबर 1979 तक जो है इनका। अगला पाठ जो है अर्धनारीश्वर। तो अर्धनारीश्वर जो है ना, डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण है अर्धनारीश्वर। इस नाम से उपन्यास भी है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस नाम से किसका उपन्यास है और किसकी जो है कविता है। चलिए रामधारी सिंह दिनकर जो है इसके इस संस्मरण शैली के लेखक हैं। और दिनकर को तो आप याद रखेंगे, एक तो अक्सर लोग याद रखते हैं 1908 से लेकर 1974 तक इनकी समय सीमा। 23 सितंबर को इनका जन्म होता है और 24 अप्रैल को इनका निधन है। चलिए अगली कहानी है अज्ञेय की, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो ये इनका गैगरीन या रोज इसमें दिया गया है। गैगरीन जो पहले नाम था उसी नाम को बदल के रोज कर दिए थे ये अज्ञेय ने। तो अज्ञेय का जो है 1911 में इनका जन्म होता है, 1987 में इनका निधन, यानी 7 मार्च 1911 से 4 अप्रैल 1987 तक। हम पूरा पढ़ेंगे कि कैसे जो है, अब कहानी में कैसे नई कहानी की बात आती है। अज्ञेय पढ़ते हैं तो सभी लोग प्रयोगवाद को ही याद करते हैं। बहरहाल चलिए अगला जो है भगत सिंह का दिया गया पत्र शैली में लिखा गया एक जो है गद्य है। ये सुखदेव को पत्र, इसमें आपको मिलेगा एक लेख और एक पत्र, ठीक है ना। अब इनके बारे में 28 सितंबर 1907 से 23 मार्च 1931 तो सबको याद होगा ये। बहरहाल बात करते हैं आगे। अब एक यात्रा वृतांत है, ठीक है ना। जगदीश चंद्र माथुर इसके लेखक हैं और इसका नाम है ओ सदा नीरा यात्रा वृतांत है। और यह जो है इनका जो है यात्रा वृतांत बोलते क्षण में संकलित। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिए कि ये कहाँ संकलित है। यहां से 16 जुलाई 1917 से लेकर 14 मई 1978 तक इनका समय। अब आइए अगला पाठ जो है सिपाही की माँ है, ठीक है ना। यह एकांकी विधा की रचना है, इसको याद रखिएगा।
मोहन राकेश इनके लेखक हैं। और चूंकि 8 जनवरी 1925 से लेकर 3 दिसंबर 1972 तक इनका जो है जन्म और मृत्यु, और ये जो है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी में संकलित है। यहाँ हमने उनके पात्रों की भी चर्चा की, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आए हैं, आप देखिएगा। अब इसके पात्र विष्णी हो गए, मुन्नी, कुंती, दीनू, और 2 लड़की है, मानक है और सिपाही है। इतने पात्र हैं और अलग से हम इस पे बात करेंगे। चलिए आगे अगले वीडियो में अगली जो कड़ी है प्रगीत और समाज, ठीक है ना। यह एक निबंध है। निबंध किसका है? यह नामवर सिंह का निबंध है, ठीक है ना। और यह वाद विवाद संवाद जो 1989 में यह इनकी आलोचनात्मक कृति है, ठीक है ना। इनकी जो है आलोचनात्मक कृति है, यहां से ये जो है संकलित की गई है। 28 जुलाई 1927 में इनका जन्म और 19 फरवरी 2019 को जो इनका निधन हुआ था। दलित आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि का, ठीक है ना। ओम प्रकाश वाल्मीकि की दलित आत्मकथा जो है जूठन। जूठन के बारे में देखिए, बस आप अभी इतना जानिए कि इसके 2 खंड है। पहला खंड 1997 में और दूसरा खंड जो है 2013 में प्रकाशित हुआ। इसको तो याद रखिएगा, 2 भागों में है। अब 1950 यानी 30 जून 1950 में इनका जन्म, 17 नवंबर 2013 में जो है इनका निधन हुआ। चलिए अब आप आइए बात करते हैं। अगला जो है डायरी शैली में है, हंसते हुए मेरा अकेलापन। यह डायरी है मलयज की जो है का ओरिजिनल नाम जो भारत श्रीवास्तव था। अब इनका जन्म 1935 और 26 अप्रैल 1982 तक। मलयज पर भी एक प्रश्न जो शुक्ल जी वाला है ना, मलयज पे भी एक प्रश्न जो है आया हुआ है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगली कहानी आपके पाठ्यक्रम में तीरिशी, भी बहुत प्रसिद्ध कहानी है, उदय प्रकाश की कहानी है। इनका जन्म 1 जनवरी 1952 को हुआ था। और अंतिम गद्य का अंतिम पाठ जो है शिक्षा पर है, संभाषण, ये शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड है। जे कृष्णमूर्ति जो है इनके रचनाकार हैं। 12 मई 1895 से 17 फरवरी 1986 तक इनका समय। अब आइए बात करते हैं काव्य खंड पर, यानी कुल 13 पाठ हैं गद्य खंड में। और आइए बात करें काव्य खंड पे। सबसे पहला पाठ जो है कड़वक। कड़वक जो है ना, कड़वक जो है इनकी विशेषता थी जायसी की। कड़वक बद्ध जब पढ़ेंगे, प्रेमाख्यान काव्य पढ़ेंगे तो कड़वक शैली थी। तो कड़वक दिया गया है, ये काव्य का अंश है। ये पद्मावत से, पद्मावत का एक प्रारंभिक एक अंत का। पद्मावत की रचना जैसा कि बहुत प्रसिद्ध है कि 1540 में हुई थी। जायसी की जो समय सीमा है 1492 से लेकर और 1548 तक। और जायसी जो थे शेर शाह सूरी के दरबार में थे। इसके अलावा प्रेमाख्यान कवि थे ही, ठीक है ना, प्रेमाख्यान कवि थे। पद्मावत उनकी बहुत ही बड़ी रचना है। और पद्मावत जो है अवधि में ये लिखते हैं, ठीक है ना। अब ये आपको कमेंट करना है कि ठेठ अवधि है कि साहित्यिक अवधि, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए अगला पद जो है सूरसागर से है, ठीक है। पद है सूरदास हैं, इनकी समय सीमा 1478 से 1583। इसको तो याद कर ही लीजिएगा। अब देखिए सूरसागर में ये वात्सल्य, ये जो पद है आपको मिलेंगे यहाँ पर, वो हम पढ़ेंगे। वात्सल्य से है, जिसका हमने अस्थाई भाव क्यों लिखा है यहाँ पे, अस्थाई भाव इसका वत्सल है। चलिए ठीक है ना, अस्थाई भाव। और इस अब को आप याद रखेंगे कि वत्सल अस्थाई भाव की उद्भावना किसने की थी, यह प्रश्न आपके लिए है। बहरहाल आइए बात करते हैं तुलसीदास से। तुलसीदास का जो अगला पद है यह कवितावली का अंश है, ठीक है ना, कवितावली का। और तुलसीदास का 1500 जो दिया गया हुआ 1543 से 1623, 11 अगस्त और 30 जुलाई, आप इसको याद रखिएगा। छप्पय की, ठीक है ना। चौथा जो छप्पय है, और छप्पय जो है ना, छप्पय ये काव्य अंश है भक्तमाल का, ठीक है ना। भक्तमाल जो है नाभादास की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, जिसमें यहाँ कबीर सूर के बारे में दिया गया है। यहाँ रचनाकार जो है ना, इसका 1585 से 1596 मिलता भक्त काल में दिया गया है। और नाभादास संभावित मानेंगे इसको 1570 से 1600 तक।
भक्तमाल, ठीक है ना, भक्तमाल में आप कबीर, सूर, तुलसी, ठीक है, मीरा, इनके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण अंश मिलते हैं भक्तमाल से। चलिए, इसके बाद बात आती है जो है काव्यांश कवित्व। ये भूषण, रीतिकाल के कवि भूषण, चिंतामणि और मतिराम के भाई, ठीक है ना, भूषण 1613 से 1715 जो है इनकी जो है समय सीमा है, यानी इनका जन्म 1613 में, 1715 में। ये वर्णिक छंद होता है कवित्व, ठीक है ना, वर्णिक छंद होता है। ये 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 और 15 के विराम पे 31 और 33 वर्ण होते हैं। चलिए बात करते हैं तुमुल कोलाहल कलह में। यह भी काव्य है, ये कमायनी के श्रद्धा सर्ग से है। जयशंकर प्रसाद इसके रचनाकार है। जयशंकर प्रसाद 1889 से 1937। इनके मृत्यु के बारे में है 15 नवंबर 1937 को। चलिए अब आइए अगली कविता जो है पुत्र वियोग है, काव्य है। यह मुकुल संकलन से, ठीक है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान का जो है मुकुल संकलन यहाँ से में संकलित है। यह भी एक शोक गीत है, याद रखिएगा। और पहला शोक गीत जो है ये सरोज स्मृति से, यानी कहा जाता है कि सरोज स्मृति के बाद जो है यह दूसरा बड़ा शोक गीत मुकुल। तो पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। इनकी समय सीमा 16 अगस्त 1904 से 15 फरवरी 1948 तक है। चलिए ये उषा कविता जो है यह एनसीईआरटी में भी है, क्योंकि एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड दोनों मिलाकर आपके पाठ्यक्रम को बनाया गया है। तो यह काव्य है, ये शमशेर बहादुर सिंह की कविता है, 13 जनवरी 1911 से 1993। शमशेर बहादुर सिंह को आगे क्या कहते हैं, कवियों का कवि, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये भी यहां से भी एक प्रश्न आया है। आइए जन जन का चेहरा एक, यह भी काव्य है, मुक्तिबोध का काव्य है। क्योंकि मुक्तिबोध के बारे में कहा जाता है कि इनकी जो पहली रचना, इनकी मृत्यु यानी 1964 के बाद ही प्रकाशित होती है, मृत्यु के बाद ही 13 नवंबर 1917 से 11 सितंबर 1964 तक। अधिनायक, ठीक है ना। चलिए अधिनायक यह भी काव्य है। अधिनायक जो काव्य है वो ये रघुवीर सहाय का काव्य है, ठीक है ना। और ये आत्महत्या के विरुद्ध ये इस संकलन से यहाँ संकलित है। अब यहाँ जो है देखिए 9 दिसंबर 1920 से लेकर 30 दिसंबर 1990 तक रघुवीर सहाय का जो समय है। इसके बाद 11वां है प्यारे नन्हे बेटे को। यह भी काव्य है विनोद कुमार शुक्ल का। इनका जन्म 1 जनवरी 1937 में हुआ था। इस संकलन का नाम बहुत बड़ा है, वो आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, यहां से यह संकलित है। इसके बाद अशोक वाजपेयी का जो है की कविता है हार जीत। यह जो इसके काव्य संकलन कहीं नहीं वहीं, इसको याद रखिएगा कि यहां से संकलित है। इनका जन्म जो है अशोक वाजपेयी का 16 जनवरी 1941 में होता है। और अंतिम कविता जो है ज्ञानेंद्र पति की लगी हुई है 1 जनवरी 1950 को, गांव का घर, ठीक है ना, गांव का घर। काव्य संकलन का नाम है संशयात्मा, इसको याद रखिएगा। तो कुल मिलाकर 13 कविताएं और 13 जो है गद्य। इसके अलावा जो है प्रतिपूर्ति के रूप में 3 कहानियां मिलेंगी आपको, इसको भी याद रखिएगा। रस्सी का टुकड़ा, गाइडी मुपासो की, क्लर्क की मौत, अंतो चेखव और पेशी जो हेनरी लोपेज। इस तरीके से जो है आप देख रहे हैं कि कुल जो है 13 दूनी 26, तो मान लीजिए कि ये हो गया प्लस 3, यानी कुल मिला के 29 पाठ जो हैं दिगंत भाग 2 में है। तो इसके अलावा जो है हम लोग एक एक करके बात करेंगे और सब सामूहिक बात करेंगे। आप जुड़े रहें, पहली बार है तो लाइक सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक मित्रों को जोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।